हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो इस टाइम मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने कल भी आपको बताया था ना कि जैसे ही मैं कुछ पी रही थी ना, या मतलब चाय पी रही थी या पानी पी रही थी, तो मुझे और ज़्यादा कमज़ोरी लग रही थी और सर ऐसा गोल गोल घूम रहा था। तो मैंने 2-3 बार चाय पी थी। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि झंडू बाम लगा दूँ या कुछ खा ले। मैंने कहा नहीं, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा-सा मुझे आराम करने दो, मतलब ऐसे ही लेटे रहने दो। कहते हैं ना, बॉडी ऐसे लेटे रहो तो थोड़ा-सा बॉडी रिलैक्स लगता है। इसके बाद मुझे कपड़े उतारने थे, चेंज करने थे, क्योंकि पूजा पाठ करने से के बाद आओ तो तुरंत कपड़े चेंज भी नहीं करना चाहिए। तो आधा 1 घंटे समथिंग मैं ऐसे ही लेटी थी। मेरी इतनी भी इच्छा नहीं थी कि मैं कुछ और कर सकूँ। थोड़ी देर बाद फिर मुझे अच्छा लगा था, तो सीधे यहाँ पे फिर मैं चेंज करके गई थी और ये करीब 2-3 बजे का टाइम था। 3 साढ़े 3 हो रहा थे, रात के साढ़े 3 बज रहे थे। और इस रात में ना, मतलब तीजा वाली रात में करीब यहाँ से वहाँ होती रही। अगर पूजा पाठ करो ना तो पूरे विधि विधान से करना चाहिए, और मैंने पूरी रीति रिवाज़ों के साथ अब ये पूजा पाठ की थी। और मैं आपको बता दूँ कि आप कल पूछ रहे थे कि आरती आपने ये लहंगा कहाँ से लिया था, तो मैं अभी इसका कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। हालाँकि मैंने इसका प्रमोशन ही किया था 2-3 महीने पहले, अमेज़िंग फैक्ट्री से आया था और यही कलर आया था, वरना आप बोल रहे थे रेड पहनते, पिंक पहनते, येलो। तो मैं भी क्या करती, यही कलर डिसाइड किया था उधर से कि आपको यही पहनना है, तो यही था मेरे पास। तो पता, पहनने में तो बहुत अच्छा लगा, और जैसे-जैसे समय होते जा रहा था मेरे साथ और वीकनेस बढ़ती जा रही थी। तो बस ठीक है, हो गया था मेरा व्रत सफल। और जब 1-2 हवन कर लो ना आप, 4-5 बजे जो आधी रात के हवन होते हैं, उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हैं। ये 24 घंटे का निर्जल व्रत होता है। एक रात पहले से आप खाना-पीना बंद कर दो, उसके बाद फिर दूसरे दिन खाना-पीना होता है। तो यही था। और मैं आपको बताऊँ, ये ज़िंदगी में पहली बार हमारे पास खुशियाँ आई हैं, क्योंकि अभी आपको आगे ही पता चलेगा, हो सकेगा तो मैं आने वाले ब्लॉग में आपको एक अच्छी बात बताने वाली हूँ, पर अभी वो समय नहीं है। एक समय आ जाने दीजिए तो मैं आपको बताने वाली हूँ। उसके लिए आप थोड़ा-सा इंतज़ार करिए, कुछ दिनों का मुझे भी समय दीजिए, है ना? तो देखिए, यहाँ पे फिर मेरा जो गजरा था ना, मेरे हस्बैंड ने तो लगा दिया जैसे-तैसे, तो पूरे जगह वो लपट गया था। उसको उतारने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। फिर यहाँ पे मैंने अपने कपड़े चेंज वगैरह करके, और टाइम देखिए अभी हो गया था 4 करीब बज रहे थे, और ये रात का समय था। मेरे हस्बैंड लोग सो रहे थे, हस्बैंड सो रहे थे और देव सो रहा था, तो मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया था। और अभी मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, पुराने कपड़े मैं चेंज कर लिए थे। 1-2 बार हवन और लगता है, 2 बजे लगता है, 12 बजे लगता है। और भूख तो ऐसा नहीं लग रही मुझे, 2 बार मैंने चाय पी ली थी। अभी पूरा-सा नहा धो के जाएँगे अब, तो नहा धो के 4 बजे का हवन लगेगा, फिर उसके बाद घर आ जाएँगे, भोग का हवन लगता है। और मेरे घर की हालत देखोगे आप, और ये लोग सो रहे हैं। नींद मुझे भी आ रही है क्योंकि कल के जगे हुए हैं, ना ही इसमें सोते हैं, ना ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं करते हैं। तो चलिए, हम सीधे आप लोग से नहा के मिलेंगे, घर की दिया बत्ती कर दूँगी, उसके बाद जो है। उसके बाद सीधे मैं नहाने चली गई थी, और मैंने फिर साड़ी वग़ैरह नहीं पहनी थी क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं साड़ी वियर कर सकूँ। तो मैंने सीधे गाउन डाली थी, और जिसमें कंफर्टेबल खुद को फ़ील कर रही थी वही कपड़े पहने थे फिर उसके बाद। तो यहाँ पे घर की पूजा पाठ करने के बाद फिर मैं हवन लगाने गई थी, क्योंकि मुझे पता था वहाँ से आऊँगी तो मुझे सीधे नींद लगेगी, इस वजह से। अभी आप खुद ही देखना, मेरे फेस एकदम ना मुरझा सा गया है। कल की वीडियो में आपने देखा था, बहुत खिला-खिला जो फेस था ना, तो वो अलग दिख रहा था, और अभी की वीडियो में आप देखेंगे तो पूरा फेस मुरझा गया था। तो चलिए, हमारे घर की पूजा पाठ भी हो गई है, अब मैं आप लोगों से फ़ेस टू फ़ेस मिलती हूँ, है ना? तो देखिए, अभी हमने नहा धो लिए हैं और पूजा पाठ कर लिया। आपको मेरी आँखों में नींद इतनी दिख रही है
क्योंकि कल की उठी हुई हूँ, है ना, आपको जैसे मैंने बताया था, और आज तक अभी पूरी रात नहीं सोई हूँ। मेरे लिए आप समझ लीजिए बहुत 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 कठिन व्रत था, और मेरे हस्बैंड को लेकर था। और आज चलिए मैं आप लोग से बाद में ही बातें करूँगी, है ना। अभी कर लूँ, और आँखें देख इतनी ज़्यादा नींद लग रही है, पता नहीं कब मैं अपनी ब्लॉगिंग करती हूँ। अभी के लिए तो इतना ही एंड करती हूँ। अगर जाती हूँ दोबारा, अगर शूट करते बना, क्योंकि अब लहंगा नहीं पहना है, तो ज़रूर मैं थोड़ा बहुत कैप्चर करूँगी। अदरवाइज़ फिर मैं आप लोगों से सीधे सोकर उठ के फिर अपनी ब्लॉगिंग करूँगी। अभी बज रहा है 4, आधा 1 घंटे और लगेंगे, 5 बजे तक मतलब हवन होगा, है ना। तो अभी मैं 10 मिनट बाद रुक के जाऊँगी। चलिए, और सच में बहुत कमज़ोरी लग रही। तो देखिए यहाँ पे उसके बाद ना, ये मेरा जो कैमरा एक गुड़िया पकड़ी हुई थी, थोड़ी बड़ी सी थी, और यहाँ पे फिर भोग का हवन लगाया जाता है। और यहाँ पे जितने लोग थे ना, सुबह का टाइम था, 4:30 पौने 5 बज रहे थे, तो सारे लोग नहा के आते हैं। बिना नहाए सुबह का हवन नहीं होता है, जो भोग का हवन होता है। इसके पहले जो भी हवन हुए वो तो बिना नहाए हो जाते हैं, रात के जो 3 बजे वाले होते हैं। और इसी तरीके से बारी बारी से सबने पूजा पाठ कर ली थी। फिर ये देखी, इसको ना 5 बजे ही ठंडा करना होता है। तो जो यहाँ की लेडीज़ थी ना, जिनके घर में पूजा थी, निकाल लिया था। अभी हमारे जाने का समय हो रहा है, तो मैं उन्हीं के घर से निकल रही थी, तो अपनी थाली भी लेकर आ गई थी मैं। तो अभी देखिए दिन भी निकल गया है, और अभी हमारी पूजा भी पूरी हो चुकी है। तो अभी फिर उसके बाद मैं सीधे सोऊंगी, और अपनी थाली भी लेकर आ गई हूँ, क्योंकि 5 बजे गई थी और 6 बज रहा है। तो आपको अंधेरा भी दिख रहा होगा, है ना। चलिए एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जो अब तक आपने देखा वो मेरे तीज वाले दिन का ही ब्लॉग था, मतलब दूसरे दिन का था, कुछ उस दिन का था। और अभी आप लोग को बताया था ना, नहा धो लिया, और अभी टाइम हो रहा है 8:30। आज देव को स्कूल नहीं, मैंने ना कुछ भी खाना नहीं बनाया है, पर मेरे लिए यहाँ पे पूड़ी, ये देखिए, पूड़ी और कढ़ी आई हुई है, और ये भिजवाई गई है। तो ये कढ़ी है हमारी। और देखिए मेरे कोई भी बर्तन नहीं फैले हैं, कढ़ाई वो है, मैंने बना ही नहीं था, मैं सो गई थी। तो ये अभी खाना आया है, अभी खा रही हूँ। और सच में इतनी भूख लग रही, इतनी कि मत पूछिए, ऐसा लग रहा है कि पेट मेरे अंदर है ही नहीं। तो मैं, क्योंकि जब भी पास खोलो ना, ये देखो गरम गरम है, और शायद उन्होंने मुझे पहले ही कढ़ी दे दी है। ये देखिए, इतनी कढ़ी है और इतनी पूड़ियाँ हैं, ये देखो। तो ये उपास खोल रही हूँ मैं भी, तो आइए आप भी खा लीजिए खाना। पूड़ी खाओगे? तो पूड़ी आई है, वो उन्होंने भिजवाई हुई वाली दादी ने। तो चलिए आ जाइए, आप भी खा लीजिए खाना। मैं ये 24 घंटे बाद खाना खा रही हूँ। तो आ जाइए आप लोग, जो मुझे बड़ी जोरों की भूख लगती है। तो चलिए हम कुछ देर बाद मिलते हैं ना। एक ककड़ी दे देना जो प्रसाद की रखती है। टोपी उतार दो सुबह से। बाबा दादू दादी टोपी। मम्मा। हाँ। ना जिनकी मैं बात कर रही थी, जहाँ हम पूजा करने गए थे, तो उनने कढ़ी पूड़ी और ये गुजिया थोड़ी सी और भिजवाई थी। पूजा पाठ के लिए बनती है ना, तो ये खाने के लिए भिजवाई थी देव के लिए।
देव तो इतनी खा नहीं पाएगा, तो हम इसको डिब्बे में रख देते हैं, थोड़ी-सी सीपेज नहीं होगी। उसके बाद फिर पता है आपको, सीधे मैं ये करीब 1:30-2 बजे मिल रही थी। तो 1:30-2 बजने के बाद फिर हम दोनों ने साथ में बैठ के खाना खाया था। अक्सर हम ऐसा ही करते हैं, जब करवा चौथ रहता है या तीजा रहता है तो हम दोनों एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। अभी तो हम एक थाली में नहीं खा रहे, जैसे अलग-अलग कटोरी है, आपको पता है हर चीज़ का ध्यान रखना है, वरना हम एक ही थाली में, एक ही कटोरी में खाते थे। और अब मेरे हस्बैंड को जब टीबी थी ना, उस समय भी हमने एक साथ खाना नहीं खाया था। तो मैं कहूँगी ज़िंदगी में बहुत दिनों बाद हमारे पहली बार ये खुशियाँ आई है कि हम चलिए एक साथ अब खाना खा रहे हैं। बस ये कठिन पल निकल जाए। आपको पता है कि मेरे हस्बैंड का परसों टेस्ट होना था, पर मेरे हस्बैंड ने बोला कि पूरे आरती 15 दिन हो जाने दो, तो परसों टेस्ट होगा उनका, मतलब कल छोड़ के परसों टेस्ट होगा। तो बस ये कठिन 2-3 दिन निकल जाए, है ना, बागेश्वर धाम फिर मैं आपके दर्शन ज़रूर करने आऊँगी। मेरी यही विनती है बागेश्वर धाम, आप मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट नॉर्मल कर दीजिएगा। जब रिपोर्ट नेक्स्ट टाइम अभी आए परसों, मैं आपके द्वार तुरंत दर्शन करने के लिए आऊँगी। तो चलिए अब हम खाना खा लेते, अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप